अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया में आजकल ये डिबेट चल रही है कि हेल्दी फूड कौन सा होता है और क्या क्या कंटेंट्स होते हैं एक हेल्दी फूड के। नॉर्थ अमेरिका में भी, बिलखुसूस अमेरिका और कनाडा में आजकल ये स्टडीज़ की जा रही हैं कि किस किस्म का खाना खाना चाहिए और उससे जो सेहत को फ़ायदे पहुंचते हैं, कौन से ऐसे खाने हैं जो खा के सेहत को फ़ायदा पहुंचता है और कौन से ऐसे खाने हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि रिसर्च ये बता रही है कि लोग नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है वो ऐसा खाना खा रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और मोटापे की वजह से आगे चल के वो दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ या ज़ियाबितस वगैरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कनाडा हर 10 साल में एक दफ़ा अपने शहरियों के लिए खाने की गाइडलाइंस देता है कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो इस दफ़ा की जो गाइडलाइंस हैं वो मैं वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप खुद भी उसको चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि ये एक बहुत ही अहम मामला है, इस वजह से मैंने सोचा इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊं। इस दफ़ा जो कनाडा ने अपनी गाइडलाइंस दी हैं उसमें उन्होंने 50%, उन्होंने जो अपनी प्लेट बनाई है उसमें 50% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रखा है। यानी कि अगर आप एक बंदा एक प्लेट बनाता है तो 50% उसमें उन्होंने कहा है कि जी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, 25% उसका प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए और 25% उसका कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पोर्शन है वो ज़रा बड़ा होना चाहिए। 25% आपकी रोटी और चावल होने चाहिए जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स पोर्शन है और 25% आपका प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए। उसमें फर्दर उन्होंने कहा है कि जो आपकी प्लेट है या जो आपका एक सर्विंग साइज है उसमें उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा पोर्शन जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल का हो, भले वो फ्रेश हो या भले कैंड हो। यानी कि कैन वाली भी वो उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी फ्रेश होती हैं। लेकिन उसमें आप ये ज़रूर देख लें कि जब आप कैन लें तो उसमें ये देख लें कि इसमें लो शुगर है या शुगर की क्वांटिटी मेंशन होती है और बाज़ औक़ात उसमें अगर उन्होंने फ्रूट जूस डाला हुआ है तो उसकी शुगर की क्वांटिटी भी मेंशन होती है, तो वो ज़रूर देख लें कि वो कितना है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो कैंड फूड होता है वो आपका टाइम बचाता है। बाज़ औक़ात आप खोला और आपने इस्तेमाल कर लिया, आपको काटने और छीलने वगैरह का उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी कि कैन फूड भी, ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दर्ज है कि आप कैंड फूड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उतना ही इफेक्टिव है। और उन्होंने कहा जी कि साथ में आप जो चीज़ें इस्तेमाल करें वो फुल ग्रेन्स हों। यानी कि अगर आपने आटा इस्तेमाल करता तो जिसमें हमारे यहाँ चक्की का आटा होता है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सारे फाइबर्स होते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। और इस तरह चावलों में भी उन्होंने कहा है जी या वाइल्ड राइस इस्तेमाल करें या ब्राउन राइस इस्तेमाल करें, तो क्योंकि उनमें विटामिन्स और मिनरल्स वो सारे मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर आप आ जाएं दूसरे नंबर पे है जो प्रोटीन पार्ट है, उसके में भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले नंबर पे नट्स होने चाहिए। नट्स में आपके जैसा बादाम आ गया, अखरोट आ गया, पिस्ता आ गया, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें और सीड्स आ गए। इसके अलावा अगर आपने बटर इस्तेमाल करना है तो नट बटर इस्तेमाल करें, यानी कि जैसा पीनट बटर है, जैसा एलमंड बटर है, तो इसका बटर इस्तेमाल करें, वो हेल्दी होता है। इसके अलावा फिश है, इसमें एग्स हैं, और अगर ब्राउन उन्होंने मीट को कहा है कि कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो आपने कोशिश करनी है कि बारीक कटा हुआ इस्तेमाल करें और कम मिकदार में इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक आध दफ़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी ब्राउन जो रेड मीट होता है ये भी सेहत के लिए को बहुत अच्छा नहीं होता। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि बीन्स, पीस और दालों का इस्तेमाल करें, ये सेहत के लिए अच्छी होती हैं प्रोटीन पोर्शन में। मिल्क और योगर्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि दूध और
दही का इस्तेमाल करें जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने कहा है जी कि इनमें भी कोशिश करें कि लो फैट को इस्तेमाल करें, यानी कि उसमें ज़्यादा फैट वाली आप ये दोनों चीज़ें, हाई फैट जिसमें हो ना वो दूध इस्तेमाल करें और ना उसमें आप योगर्ट को इस्तेमाल करें और ना चीज़ को इस्तेमाल करें। इस तरह अगर आप आ जाएँ हेल्दी ऑयल्स और फैट्स, उनमें उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा मछली को इस्तेमाल करें, और मछली में भी उन्होंने कहा है जी कि सैल्मन, ट्राउट और सार्डाइन को प्रेफर करें आप। नट्स और सीड्स का मैंने पहले जिक्र किया, और ऑयल में जो इस्तेमाल करें वो वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें। वेजिटेबल में कनोला आ गया, ये सनफ्लावर वगैरह, और नॉन हाइड्रोजनेटेड मार्जरीन इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। इसका जो कम हेल्दी जो ऑयल्स हैं और फैट्स हैं, उनमें आपके पाम ऑयल, जो पाम ऑयल इस्तेमाल होता है, उसके अलावा जो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल होता है, उनकी मिकदार कम इस्तेमाल करें या ना करें। इस तरह जो हमारा रेगुलर बटर होता है वो उन्होंने कहा जी कि, और घी किसी भी किस्म का हो, वो देसी हो या इम्पोर्टेड, वो हर तरह का उन्होंने कहा जी नुकसानदेह होता है। वेजिटेबल ऑयल उन्होंने कहा जी प्रेफर करें, और जो चीज़ उन्होंने मना की हैं वो है क्रीम का इस्तेमाल, वो कहते हैं बिल्कुल ना करें। सॉसेजेस, डीप फ्राइड फूड जिसमें आपके फ्रेंच फ्राइज आ गए या आपका चिकन वगैरह जो डीप फ्राई हुआ होता है, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इस सब बेकरी आइटम्स को सिटी ऑफ कैलगरी और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कहा है जी कि ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जिसमें आपके कुकीज़ आ जाते हैं, बिस्किट्स आ जाते हैं, केक, पाइज़ और पेस्ट्रीज आ जाती हैं। उन्होंने कहा जी इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जब आप कोई भी चीज़ लें बाज़ार से, तो उसके आप जो उसका न्यूट्रिशनल टेबल ज़रूर देखें। उसमें देखें कि सर्विंग साइज़ कितना है, अमाउंट ऑफ कैलोरीज कितनी है उसमें, और न्यूट्रिएंट्स और उनकी अमाउंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या कंपोजिशन है और क्या क्या उसके, ये आप ज़रूर देखें। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है जी कि उस पर डेली वैल्यू लिखी होती है। डेली वैल्यू अगर 5% है तो ओके है, यानी कि वो चीज़ें कम मिकदार में हैं, आपके लिए ठीक है। अगर 15% या उससे ज़्यादा डेली वैल्यू है तो वो चीज़ें, इसका मतलब है कि उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं और वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो उसको ज़रा एहतियात से खाएं या एहतियात से इस्तेमाल करें उन चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है। यानी कि 15% और ज़्यादा अगर डेली वैल्यू है तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसी तरह उनका है कि अगर नेचुरल शुगर है या आर्टिफिशियल शुगर है, तो दोनों ही शुगर अच्छी नहीं है सेहत के लिए। तो नेचुरल शुगर भी जो है वो अच्छी नहीं है, और एडिड शुगर तो वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो दोनों से एहतियात करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात हेल्थ क्लेम्स होते हैं कि जी ये फलानी चीज़ को काम करता है, फलानी चीज़ को, तो उनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही होते हैं बस। वो उन्होंने कहा जी कि ये इसकी वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके अलावा कनाडा में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्टली यहाँ पे चीज़ों पे बेस्ट बिफोर या BB लिखा होता है। तो BB से क्या मुराद है और एक्सपायरी से क्या मुराद है? BB से मुराद ये है कि उसकी क्वालिटी, अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ पे लिखा हुआ है कि ये 28 फरवरी इसकी बेस्ट बिफोर 28 फरवरी है, तो इसका मतलब ये है कि 28 फरवरी तक तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी 2-4-5 दिन वो इस्तेमाल हो सकता है। क्वालिटी 19-20 हो जाएगी, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो 28 फरवरी के बाद इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो 2-4-5 दिन का उसमें मार्जिन हो सकता है। अनटिल अनलेस के उसमें से कोई स्मेल आ रही हो या उसका कोई कलर चेंज हो गया हो, तो वो एक अलग बात है, तो फिर आप इस्तेमाल ना करें। लेकिन बेस्ट बिफोर का मतलब यही है कि उसमें कुछ दिन का मार्जिन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 28 फरवरी किसी प्रोडक्ट पे एक्सपायरी लिखी हुई है, तो आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। अब उसकी जो क्वालिटी है वो, अब वो सेफ्टी कंसर्न है उसमें, तो अब आप उसको 28 फरवरी मीन्स 28 फरवरी है, उसको आप 1 मार्च को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि हेल्दी ड्रिंक्स जो है वो चॉइस, और ड्रिंक ऑफ चॉइस जो है वो कहते हैं जी सिर्फ वाटर है। पानी इस्तेमाल करें, जितना मर्जी इस्तेमाल करें, जितनी प्यास लगे उसमें पानी से बुझाएं उसको, और ड्रिंक्स से उन्होंने किसी भी किस्म के ड्रिंक्स जो है ना
वो मना किए हैं, ख़ासकर जूसेस, किसी भी किस्म का जूसेस। पॉप कहते हैं यहाँ पे, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, पेप्सी जिसमें आ जाती है, कोक आ जाती है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मना है, क्योंकि इसमें हाई शुगर होती है, सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। इस तरह फ्रूट ड्रिंक्स, उसमें भी उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर होती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें भी शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उन सबको उन्होंने मना किया हुआ है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में तो वो तो हमें वैसे ही पता है कि भाई वो जिगर के लिए भी अच्छे नहीं होते और सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि मिल्क पिएं, लेकिन मिल्क में भी कोशिश करें कि लो फैट मिल्क को प्रेफर करें। मिल्क यहाँ पे अमूमन कनाडा में 3-4 किस्म का होता है। एक होता है 0%, एक होता है 1%, 2% और 3.25%। तो लोग यूजुअली लेते हैं 3.25%, जो कि हेल्दी नहीं होता, तो प्रेफर करना चाहिए 2%, 1% या स्किम्ड मिल्क जिसमें 0% होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की रिकमेंडेशंस है। इसी तरह कॉफ़ी और टी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें शुगर ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। तो कंक्लूजन ये है कि कनाडा अपने शहरियों को लेके, उनकी सेहत को लेके बड़ा कंसर्न है, और कनाडा ने जो ये इस दफ़ा की गाइडलाइंस दी हैं, इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को उड़ा दिया है, पिज़्ज़े, बर्गर, सब कुछ उड़ा दिया उन्होंने। और वो चाहते हैं कि अपनी आवाम उनकी हेल्दी रहे, फिट रहे और हेल्दी डाइट ले, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स और प्रोटीन पोर्शन में दालें हैं, और उनका दालें और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और पानी में उन्होंने कहा है कि सिर्फ ड्रिंक्स में पानी इस्तेमाल करें। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो के हवाले से भी आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइएगा।